मैं रघुराजपुर केवल ईंट गारे और खपरोलों का समूह नहीं, मैं एक जीवित आत्मा हूँ। उड़ीसा के पुण्य भूमि पर बसा एक छोटा सा गांव, पर मेरे भीतर इतिहास की असंख्य कहानियां धड़कती हैं। मैं गूंगा नहीं, मैं गाथाकार हूँ। मेरी चुप्पियों में शोर है, मेरी दीवारों में चित्र है, और मेरी हर गली में चलती है एक कालजयी कविता। मेरे आंगन में उगती है कल्पना की बेल, मेरी छतों में लटकती है परंपरा की दीप मालिका। यहाँ बच्चे जब रंग उठाते हैं तो वो केवल चित्र नहीं बनाते, वो मुझसे संवाद करते हैं। हर रेखा, हर रंग मेरे अस्तित्व का विस्तार है। मेरे रंग रासायनिक नहीं, जैविक है। मेरी कला को जंगलों ने जन्म दिया है, नदियों ने बहाया है और वायुओं ने छोड़ दिए हैं। ताड़पत्र पर खींची गई रेखा मेरी स्मृति की सीरा है। ये कला नहीं, मेरी आत्मकथा है। एक समय था जब मैं मौन हो गया था। मेरी कलाकारों के हाथ थमने लगे थे, मेरे रंग धुंधुलाने लगे थे। भीड़ शहरों की तरह जाने लगी और मैं अकेला रह गया। एक भूला दिया गया सपना। और तभी एक सुदूर द्वीप से आई एक स्त्री, हेलेन केली। उन्होंने मेरी चुप्पी सुनी, मेरे सांसों को पहचान लिया। उन्होंने मेरे कलाकारों को छुआ नहीं, उन्हें जागरूक किया, उन्हें आत्मविश्वास दिया। और तब मेरी मिट्टी ने फिर से बोलना शुरू किया। सरकार ने मुझे हेरिटेज विलेज का दर्जा दिया, लेकिन मैं जानता हूँ मैं केवल विरासत नहीं, मैं एक सजीव संस्कृति हूँ। मैंने अपने सीने में इतिहास, शिल्प, भक्ति और प्रेम सजो कर रखा है। मेरे एक घर में पिता और दोनों बेटियां, तीनों मेरी ही रचना कर रहे हैं। बड़ी बेटी पढ़ाई पूरी कर अब फिर मेरे गोद में लौटी हैं, पर अब वो एक नए दृष्टि के साथ चित्र बनाती हैं। उसका ब्रश परंपरा से जुड़ी है और भविष्य से भी। दोनों बहन है जो है, देखिए ये भी जो है पेंटिंग कर रही है। और ये क्या बना रही हैं आप? ये क्या है? ये पेंटिंग 10 अवतार से 10 अवतार बनेंगे। अवतार बनते हैं। ये जगन्नाथ जी के 10 अवतार। हाँ जी। जगन्नाथ जी के 10 अवतार बनेगा। अभी शुरू है ये। हाँ जी। ये शुरू हो रहा है, तो इसका कंप्लीट वाला भी होगा, जो बन गया होगा वो भी होगा। ये भी आपको 10 अवतार बनाने हैं। हाँ जी। ये भी ये बनाने में आपको कितने दिन लग जाते हैं? ये मिनिमम 15 डेज लग 15 डेज, 15 दिन लग जाते हैं। जी। और 15 दिन के बाद पूरा कंप्लीट कर देते हैं आप इसमें हर अवतार और उसका पेंटिंग। इसके साथ साथ जो आपके अवतार का जो भी उनका मूर्ति बनाना है, सब कुछ आपका ये जो है 10 दिन में, 15 दिन में हो जाता है। कोई बनाया हुआ है इसका? हाँ, ये देखिए, ये आप ये जो बना रही हैं, ये कंप्लीट हो चुका है। ये 10 अवतार देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। और इसको कंप्लीट करके ये इस रूप में ले आएंगी 15 दिन में। और ये जो रूप अभी बना रही है, ये इसका काम अभी शुरू हुआ है, मतलब चल रही है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये इस रूप में, इस 10 अवतार जो है इस रूप में ये आ जाएगा। तो इसको फिर आप मार्केट में कितने में बेचते हैं इसको? ये 4,000 रुपया कह रही है। मार्केट में 4,000 रुपया में ये बिका जाता है। अब मेरे नाम की गूंज केवल उड़ीसा तक सीमित नहीं, यूरोप की दीर्घाओं से लेकर जापान के स्कूलों तक मेरी रेखाएं बोलती हैं। मेरी दीवारों पर बने चित्र अब दुनिया की दीवारों तक पहुंचते हैं। मेरे चित्र अब डाक बनकर उड़ते हैं और हर उड़ान में मेरे गांव की आत्मा होती है। कितने महीने लग जाता है आपको ये बनाने में? ये 3 महीना लगता है। 3 महीना? 3 महीना। ये अब कितना काम बचा हुआ है इसका? अभी और 15 दिन लगेगा और बाकी है 15 दिन? हाँ, इसमें और काम बाकी है। और पूरी इसी तरह आप पेंटिंग करते रहते हैं? हाँ जी। और ये जब भी कंप्लीट हो जाएगा, इसको अगर आप बेचते हैं तो कितने में बेचना पड़ेगा आपको? ये 2 लाख 2.5 लाख ऐसा आएगा। 2.5 लाख के करीब? हाँ। 2 से 2.5 लाख आप कह रहे हैं। हाँ। ये पेंटिंग जो आप देख रहे हैं 3 महीना लगता है, 2 से 2.5 लाख का ये होगा। मैं नाचता भी हूँ, गाता भी हूँ। गोतीपुआ मेरा आत्मनृत्य है। जब मेरे बच्चे पाँव में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के पदचिन्हों पर चलते हैं, तब मैं ब्रज धाम बन जाता हूँ।
मेरे घरों में 3 पीढ़ियां एक ही रंग से चित्र बनाती है, लेकिन हर किसी की रेखा में एक नई दृष्टि होती है। गुरु और शिष्य यहाँ केवल शिक्षा से नहीं, आत्मा से बंधे होते हैं। मैं वो पाठशाला हूँ जहाँ परीक्षा जीवन है और पुरस्कार विरासत। अब मेरे दरवाजे हर दिल के लिए खुला है। जो भी मेरे गली में आता है कुछ ना कुछ लेकर जाता है। कोई रेखा, कोई स्वर, कोई गंध और या फिर एक कहानी। मैं सिर्फ गांव नहीं, एक अनुभूति हूँ। मेरे सपने दियों के लौ में तैरते हैं, मेरी रातें कविताएं लिखती हैं और मेरी सुबहें उन्हें रंग देती है। मैं चुप नहीं रहता, मैं हर दिए के लौ में गाता हूँ, तुम्हें पुकारता हूँ, मैं रघुराजपुर हूँ। मेरी नारियाँ सिर्फ घर नहीं चलाती, वो संस्कृति की रक्षक हैं। वो रंगों से बात करती हैं, तांबों के बर्तन में इतिहास सजाती है और साड़ी की सिलावट में परंपरा छुपा कर रखती हैं। यहाँ कला केवल पीढ़ियों से नहीं, रिश्तों से भी जुड़ी है। सास और बहू दोनों इस ताड़पत्र की भाषा बोलती हैं। एक समय सास ने कुच्ची उठाई थी, आज वही कला बहू की उंगलियों में जीवित है। दोनों अपने अपने ढंग से चित्र बनाती हैं और दोनों में रघुराजपुर झलकता है। वो आपण तैयारी करछंती। आज्ञा अच्छा आपण निजे शिखितेले ना मु एठी बाहागर परे आसला परे एठी सिकिस मैरिज परे मैरिज पर आपण आसिक एठी शिखिचंती। आज्ञा तो ये सबू जो ये आपण माने सब हाथ रे तैयारी करछंती। आज्ञा तो आपण शिखिले एठी ना आउ को ट्रेनिंग नेथले। ना मु एठी के आसला परे हमर जो गवर्नमेंट तरफ ट्रेनिंग होची आज्ञा एठी मु 1.5 वर्ष ट्रेनिंग नेची सिखला परे ए सब काम आस्ते आस्ते आरंभ करछि। तो ये पूरा प्रोफेशन आपण माने करे ये आज्ञा एटा होची मेन हम- प्रोफेशन। आपण तो बहुत आगुरु एका सब काम करछे। हाँ ମୁଁ ଆଗେ ଆପ୍ଲିକରେ ମାଷ୍ଟର କ୍ରାଫ୍ଟମ୍ୟାନ ଥିଲି। आज्ञा ତାପରେ ଇଏ ଗାଁରେ ତ ମାନେ ଆପ୍ଲିକ ଇଏରେ ନାହିଁ, ଏଇ ସବୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର। ତାପରେ ମୁଁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହିଁ କଲି। केते वर्ष हो गेला आपण करे। ହଁ ମୋର ଏଠି 33 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। 33 वर्ष होला ये हाँ, काम करछे। हाँ। ये 33 साल से मैडम ये काम कर रहे हैं यहाँ हाँ। पे। सालों से अगर लोग इस प्रोफेशन से लगे हैं, रुके हुए हैं और इस यहाँ की कलाकृति को जो है बना के रखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अब वो भी ये पेन स्टैंड लकड़ी का। लकड़ी का है। हाँ और ये वो होची स्टील ग्लास में होची। ये देखिए हाँ। स्टील ग्लास में पेंटिंग हाँ। हुआ है। ये स्टील ग्लास का पेंटिंग है, काफी शानदार पेंटिंग है ये कितने का है? 170 170 170 रुपया। ये देखिए ये भी लकड़ी से है। नहीं नहीं वो भी वो स्टील एल्युमिनियम। स्टील एल्युमिनियम से है। तो ये इसका दाम क्या है मैम? ये भी 250 का ये 250। ये एल्युमिनियम से बनाया हुआ है, देखिए पेंटिंग हुआ है जगन्नाथ जी का। चाह के हाँ तो ये काफी अच्छा पेंटिंग है, आप देख सकते हैं। और इसी को 250 में इसको बेचा जा रहा है। और यहाँ पे और इसके लिए इनको समय लगता है। ये देखिए केटली है। हाँ चाय 100 पीस के लिए। 100 पीस के लिए ये 100 पीस के लिए बेचते नहीं आप, लेकिन आप इसमें बनाया बढ़िया तरीके से, है ना। ये देखिए किसके ये किसमें बना है? वो एल्युमिनियम का एल्युमिनियम का है। ये आप लोगों ने सीखा है, हाँ। इसीलिए जो है हाँ। जल्दी आप लोग इसको कर लेते हैं। काफी अच्छा काम है आप लोगों का। मेरे आंगन में जब 7 साल का बच्चा पहली बार ताड़पत्र पर रेखा खींचता है तो ये रेखा केवल कागज पर नहीं बनती, वो मेरे इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ती है। कभी कभी मेरे बच्चे लौटते हैं पढ़ाई पूरी कर, सपनों की दुनिया देखकर, और तब वो मेरी गोद में फिर से रंग भरते हैं। ये वापसी नहीं, आत्मचयन है, एक प्रेम है जो स्वेच्छा से परंपरा को थामता है। पेंटिंग खत्म करने में कितना दिन लग जाता है? ये 3 दिन लगे। 3 दिन। 3 दिन से आप पेंटिंग कंप्लीट करते हैं। हाँ? और ये किस किस मटेरियल पे बन रहा है ये? एल्युमिनियम में। एल्युमिनियम के ऊपर आप ये पेंटिंग कर रहे हैं। 3 दिन लग जाता है। और ये कितने में बेचते हैं आप? कितने बेचते हैं, कितने पैसे में बेचते हैं? ये 500 700 700 में ये बेचते हैं आप। सस्ता है, इतना ज्यादा महंगा भी नहीं है। शिक्षा केवल स्कूलों में नहीं, आत्मा में होती है। जब बेटा पिता के रंग अपनाता है तो वो सिर्फ कला नहीं, संबंध को रचता है। और जब वो कहता है कि मैं नौकरी नहीं, ये करूँगा, तब मैं जानता हूँ मेरी आत्मा अब भी जीवित है। ये जो काम आप कर रहे हैं, जी। ये कब से कर रहे हैं आप? मैं तो बच्चे का टाइम में वो देख रहा है। मैं पिता जो काम कर रहा है, पिताजी का जो जनरेशन है हुई है,
पिताजी के बाद मैं और मेरा माँ भैया वही सब वही वही काम वही कराए। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दिया। ग्रेजुएशन के बाद इसी प्रोफेशन में आप जी। और ये आप जो बना रहे हैं ये क्या है, क्या पेंटिंग कर रहे हैं आप? वही वो पट्टचित्र है, वो जगन्नाथ जी का प्रभु विष्णु जी का 10 अवतार है। जो लास्ट जगन्नाथ जी के जगन्नाथ जी है। पहले जो कल के अवतार है वही जगन्नाथ जी का टॉपिक है। 10 अवतार पहले कश्यप, मत्स्य, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध, कल्कि। बुद्ध मतलब बुद्ध जगन्नाथ जी का 32 का अवतार में लास्ट जगन्नाथ जी का अवतार है। इसके बाद में कल का अवतार आ गया। वो भगवान ये विष्णु ये कितने दिन में आप बना लेते हैं? वो 4-5 दिन लग रहा है वो बनाती है। पहले वो कैनवास बनाती है कॉटन कपड़ा में। इसका बाद में वो ये पेंटिंग बनाते हैं। और कितने में बेचते हैं आप इसको? जी। बेचते कितने में, कितने पैसे में बेचते हैं? वो तो 2000-3000 में बेचता है। मेरे भीतर कुछ ऐसे कलाकार भी जन्म हैं जिनकी कला ने समंदर पार की, सीमाएं भी लांघ ली। गोविंद दास मेरे ही आंगन में जन्मे, लेकिन इनकी ताड़पत्र पर खिंची गई लीलाएं सिंगापुर के कला प्रेमियों के दिल में जगह बना ली। थे 9:30 के बाद तक टाइम इसी सुबह में वो 10-20 लोग ऐसे आ गया था, मेरे को पता नहीं चला, मैंने काम कर रहे थे। लेकिन उसका जो मैंने भी उनका पूछा हिंदी में, सॉरी इंग्लिश में, जो मैंने उनको बताया वो आप कहाँ से, मतलब वो बोल रहा हमने सिंगापुर से। हमने इसमें फिर भी उसका बोला आप अच्छा आर्टिस्ट हो, अच्छा काम कर रहे थे, बहुत बढ़िया, लेकिन इंग्लिश में जो वो बात कर रहे थे। फिर भी मैंने बोला सर ठीक है, आप फिर उस गाँव घूमने के बाद फिर नेक्स्ट टाइम फिर वापस आया। आने के बाद फिर एक पाम लिस्ट वाला भी लिया था, और उसका क्या होते लेने के बाद फिर वापस मेरे को प्रॉमिस करके गया और हमने नेक्स्ट भी आएगा। मैंने रंगों से बात की है, लकड़ी से गीत निकाले हैं, पर मैं सिर्फ चित्र नहीं रचता, मैं पत्थरों में भी जान डालता हूँ। यही है निरंजन जी, शांत, एकाग्र और साधक की तरह अपने पत्थरों से संवाद करते हुए उनकी हाथों से जन्म लेते हैं पंचमुखी गणपति। हर मूर्ति में होता है समय का समर्पण, पूरे 25 दिन की तपस्या, हर रेखा में होती है भक्ति, हर चिन्ह में होता है एक मंत्र। उनकी मूर्तियाँ केवल पत्थर नहीं, प्राण प्रतिष्ठित कलाएँ हैं। मैं रघुराजपुर हूँ, जहाँ चित्र बोलते हैं और पत्थर सांस लेते हैं। निरंजन जी ने बनाया है। निरंजन जी, ये जो मूर्तियां आपने बनाई है, ये कितना समय लग जाता है इसको बनाने में? ये मूर्ति हमको बनाने के लिए मूर्ति का जो ऐसा है, मूर्ति का जो बनाने का, कोई छंदा मूर्ति है, कोई जुगल मूर्ति है, किसमें बहुत सारे हाथ है, किसमें बहुत सारे डिजाइन है, इसको लेके हम बनाते हैं। सपोज एक सिंपल मूर्ति, एक गणपति बनाया, बैठा हुआ है और उनका 4 हाथ है, नीचे में एक माउस है, मूसा उनका वाहन है, चेला। इसको बनाने के लिए 1 फुट का मूर्ति हमको 8 से 10 दिन लगता है। लेकिन वही गणपति अगर उनको हम पंचमुखी बनाएंगे तो पंचमुखी में 5 मुख होता है और 10 हाथ लगता है, और उनका माउस चेला जो है माउस रहेगा, पद्म का जो डिजाइन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ये हमको वही 1 फुट का हमको 20 से 25 दिन लगता है। तो इसको इसी हिसाब से छोटा में भी इसी अनुपात से होता है, बड़ा में भी इसी अनुपात से टाइम बढ़ जाता है। मेरे वर्ष का हर दिन किसी त्योहार से छाया में बीतता है। मकर संक्रांति हो या रथ यात्रा, मेरी गलियों में रथ के पहिए और श्रद्धा के शोर एक साथ गूंजते हैं। यहाँ देवता भी कलाकार हैं और कलाकार भी देवताओं जैसे पूज्य। मैं समय के साथ बहता हूँ, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ा रहता हूँ। तकनीकें बदलती है, माध्यम बदलते हैं, अब मेरी कहानियाँ डिजिटल होती जा रही है, लेकिन आत्मा वही है। मैं रघुराजपुर हूँ, एक गाँव नहीं, एक जीवित चेतना। मैं इतिहास की पुनरावृत्ति हूँ, वर्तमान का रस और भविष्य की ज्योति। मेरी मिट्टी में रंग है, मेरी सांसों में लय है और मेरी आत्मा में पूजा। अगर तुम मुझे देखो ध्यान से तो शायद तुम अपने भीतर भी मुझे पा सको।
अगर तुम मुझसे मिलना चाहते हो, भुवनेश्वर से पुरी की तरफ आना, चंदनपुर में उतर जाना, वहाँ मेरे नाम लिखा है। मैं वहीं से 2.5 किलोमीटर दूर बसता हूँ। मैं रघुराजपुर हूँ।